वेलकम टू दादा लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, जिसे हम प्यार से कहते हैं DLC सुब्बा। फ्रॉम कैनवस टू कैमरास, फ्रॉम स्टेज टू स्क्रीन, दिस यूनिवर्सिटी brings together 4 powerful streams under one visionary roof: fine arts, the performing arts, film and television, and design. यस, डिजाइन, फाइन आर्ट, फिल्म एंड टेलीविजन। अभी अभी आप लोग उस ऊर्जा के साथ यहाँ प्रवेश कर रहे हैं। फिल्म एंड टेलीविजन की ऊर्जा, उसकी स्क्रीन की ऊर्जा, फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट की ऊर्जा, उसकी शक्ति, उसके दृश्य हमारी आंखों में है। डिजाइन, वस्त्र सज्जा और बहुत कुछ जो हमारे शरीर को, हमारी मानसिकता को, हमारी बौद्धिकता को एक आकार देती है। तो लीजिए हाजरीन, एक बार फिर से स्वागत है और अभिनंदन है हमारे गेस्ट का। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। आज शुरुआत है, आगाज है नए शैक्षणिक सत्र की। हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे DLC सुब्बा के वट वृक्ष, हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर डॉक्टर अमित आर्य जी का। जोरदार तालियां। आप एक ऊर्जावान व्यक्तित्व, कर्मठ, जैसा कि आपने देखा बहुत कम समय में यहाँ की ऊर्जा, यहाँ की शक्ति को बदल दिया है। हमारे लिए फख्र की बात है सर। हम अभिनंदन स्वागत करते हैं हमारे DLC सुब्बा की बहुत ही ऊर्जावान नारी शक्ति कुलपति महोदय और हमारे गुंजन मलिक मनोचा जी का स्वागत। और आज एक बहुत ही खूबसूरत बात है, इस अभिनंदन के साथ साथ मेरा दिल खुश है। जिस तरीके से हम एंकरिंग कर रहे हैं मैम, हमने बहुत दिनों तक, बहुत सालों से ऐसे 2 शख्सियत को देखा है जो एंकरिंग करते आए हैं। सिर्फ एंकरिंग नहीं, भारत देश, उसका प्रतिनिधित्व करना, उसे केवल खबर नहीं, खबरों के द्वारा अंदर तक, तह तक चले जाना। 2 ऐसी शख्सियत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, वैश्विक स्तर पर जो ख्याति प्राप्त है, विख्यात है, और जिन्होंने अपने इस काम को एक मिशन की तरह बनाया। वो 2 शख्सियत हमारे बीच हैं, सुमित अवस्थी जी और संदीप चौधरी जी। जोरदार तालियां। सुमित अवस्थी जी और संदीप चौधरी जी, सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है जी आए। वाकई में मेरी दिल की धड़कनें आज बढ़ गई हैं सर। आप जैसे टीवी में एंकरिंग करते हैं, बड़े बड़े प्रवक्ताओं को जो है एक तरीके से उनकी धड़कनें बढ़ा देते हैं, आज हमारी धड़कनें बढ़ी हुई है। आपका स्वागत है सर। साथ ही स्वागत है हमारे डीन एकेडमिक अफेयर, हमारे HOD, FCs, तमाम प्यारे प्यारे विद्यार्थियों जिनके लिए ये इंडक्शन प्रोग्राम, ये दीक्षारंभ समारोह शुरुआत हुआ। So today, as we gather in this vibrant event of talent and tradition, we welcome you to campus where creativity breathes and culture thrives. Welcome to DLP सुब्बा. Now, sir. हाँ मैम, मैं माफ कीजिएगा, आपका नाम? क्या जसवंत सर, आप उम्र के साथ आप याददाश्त भी जारी है आप? नहीं, याददाश्त नहीं जारी, मैं तो पूछ रहा हूँ। दीप शिखा, तुम्हारा नाम क्या है? सर दीप शिखा। ओके, तो इन आपके इस नाम के अंदर एक ऐसा शब्द है जिससे हम कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहते हैं। वो क्या है? दीप। ओके तो दीप, जैसे कि हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार है, हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहे हैं दीप प्रज्वलित करके। तो मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर और मैडम गुंजन मलिक मनोचा जी को। साथ में ही आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे गेस्ट, हमारे आज के प्रमुख जो अतिथिगण हैं, सुमित अवस्थी जी और संदीप चौधरी जी को। साथ में डीन एकेडमिक अफेयर सर प्लीज मंच पर आइए। तो हम और इनके साथ लखवाल जी और अरुणेश झा जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर। प्लीज सर, आप मंच पर आइए। दीप प्रज्वलन, प्रकाशमय होना, मां सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित करके हम कलाकार लोग स्वयं को एनलाइटन करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, शुभारंभ करने के लिए एक बार फिर से
मंच पर हमारे इस पक्ष है श्रीमान सुमित अवस्थी जी, श्रीमान संदीप चौधरी जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, मैडम रजिस्ट्रार, डीन एकेडमिक अफेयर, अठवाल साहब, जोरदार तालियां। ये शैक्षणिक सत्र की शुरुआत है। ये द्वीप हमारे जीवन में प्रकाश ही नहीं देता, केवल अंधेरे से उजाले की तरफ हम बढ़ते हैं, ज्ञान की तरफ हम बढ़ते हैं। ज्ञान केवल किताबों से ही नहीं, जीवन का ज्ञान, अनुभव का ज्ञान, और एक नई दिशा हम लेते हैं। जोरदार तालियां। और इस प्रज्वलन शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हुई है, दीक्षारंभ हुआ है। 2025-26 का सत्र यहाँ से शुरुआत हुई है। जोरदार तालियां इस शैक्षणिक सत्र के लिए। ये अहम पल साक्षात मां सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलन के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। Everyone, please stand up for University Anthem. हमारा डीएलसी सुकमा का कुल गीत, जिसके लिए हम सब लोग समर्पित हैं, एक स्वर में, एक साधना में, एक स्वर पर। कुछ विद्यार्थी प्रोजेक्ट के आगे हैं, वो थोड़ा सा हट जाए। जी, हम शुरू करते हैं अपना कुल गीत। Hi, this is Hema Malini. Do you want to give your career a creative boost? Please join Pandit Lakshmi Chand State University of Performing and Visual Art at Rohtak. This university offers a bouquet of programs in design, architecture, film and TV, and visual arts under one roof. Please join. Thank you.
अंग जीवन सृजन गीता उपदेशम कला साधनं परं देवतं कला साधनं परं देवतं विश्वविद्यालय सुखवा हमारा हरियाणा का गौरव सुखवा हमारा। संवाद कथा पटकथा विधा चित्रण मुद्रण संकलन विधा प्रमाणित करे निपुणता को मुखरित करे हर क्षमता को। संवाद कथा पटकथा विधा चित्रण मुद्रण संकलन विधा प्रमाणित करे निपुणता को मुखरित करे हर क्षमता को। परंपरागत गुरु शिष्य का चलन हमारा सरे सानी परने सा सरे मात्रा रे सा सा सरे सानी परने सा सरे मात्रा रे सा। अभिकल्पना अभिव्यंजना अभिनय कला नेपथ्य विधा वस्त्र और रंग रूप सज्जा वास्तु कला और चित्रकला। निर्देशन निर्माण विधा वाद्य गीत संगीत कला श्री कृष्ण का क्षेत्रीय प्यारा लक्ष्मी चंद कला की मारा। मनोहर छवि का सितारा सुखवा हमारा हरियाणा का गौरव सुखवा हमारा सुखवा हमारा सुखवा हमारा सुखवा हमारा। कला साधनं परं देवतं कला साधनं परं देवतं कला साधनं परं देवतं कला साधनं परं देवतं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ बैठने के लिए। कला साधनम परम देवतम सुकवा हमारा हरियाणा की शान। और ये खूबसूरत बात यह है कि सुकवा विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ पर एक अम्ब्रेला की तरह 4 संस्थान 2011 में सर इसकी शुरुआत हुई थी विधिवत रूप में, और उसके बाद 2014 में ये विश्वविद्यालय के रूप में इसे अपग्रेड किया गया। तब से लेकर हमारे विद्यार्थी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर साल अवार्ड लेकर आए। चाहे वो गोवा फिल्म फेस्टिवल हो, उसमें भी हमारी भागीदारी रहती है, चाहे केरला के बेनाले हो, उसमें भी हमारी भागीदारी रहती है, या फिर डिजाइन और फैशन की दुनिया में हमारे विद्यार्थी बढ़ चढ़कर हिस्सा ही नहीं लेते बल्कि अवार्ड लेकर आते हैं। जोरदार तालियां तमाम विद्यार्थियों के लिए। तो मैम, अब हम क्या करने वाले हैं? Now we are going to invite our dear registrar Dr. Gunjan Malik Manocha. अब हम आमंत्रित करते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व को जिन्होंने कला और शासन दोनों को एक साथ संभालकर विश्वविद्यालय को नई दिशा दी है। With utmost respect and warmth, we welcome the dignified presence of the registrar of DLC Supwa, Dr. Gunjan Malik Manocha. जोरदार तालियां। मुझे लगा इन्होंने गड़बड़ कर दी, मुझे इनवाइट करते करते गेस्ट की तारीफ करनी शुरू कर दी। देन आई थॉट ये तो मेरी ही तारीफ कर रहे थे। थैंक यू सो मच। सो ऑनरेबल and the veteran Vice Chancellor, Dr. Amit Arya ji, the veteran and the senior journalists we have with us today, Sandeep Chaudhary ji and Sumit Awasthi ji, Anunesh Jha ji, Jaipal Latwal ji, Dean Academic Affairs, all the FCs, all the HODs, all the non-teaching staffs, the newly joined consultants, अब हमने आपको उपाधि दे दी है, and the most important, my dear students, the senior ones जिनकी आज से जिम्मेदारी बढ़ गई है नए बच्चों को संभालने की, and the new students who have recently joined our university, ये सारा तामझाम ये सब कुछ आप लोगों के लिए किया जा रहा है। A very warm welcome to everyone present here. Well, I am here to give a brief about this university
have been given the responsibility to welcome you all to DLC Supwa. Now, when I say welcome to DLC Supwa, it's Dada Lakshmi Chand State University of Performing and Visual Art, which started its beautiful and a unique journey on 14th of August 2014 by integrating the 4 government technical institutions, जिनके नाम कुछ इस तरह के तरीके से थे: SIFA SIFA, SID, SIFT and SIUPA. फिर इन चारों नामों को मिला दिया हमने, जिसका नाम पड़ गया सुप्पा 2014 में. फिर हमने इसको फिर नई पहचान दी PLC सुप्पा, पंडित लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स. फिर हमने इसको नया नाम दिया, which is the current name, which is Dada Lakshmi Chand State University of Performing and Visual Arts, on the name of famous and visionary poet, the Surya Kavi of Haryana, Dada Lakshmi Chand ji. The campus is spread over 40 acres of land, beautifully designed by the world-renowned architect Raj Reval ji. मुझे 2 साल हुए यहाँ पे आए हुए. जो भी यहाँ पे आता है, the moment they enter the campus, they always praise about the architect of this campus. With magnificent buildings in state-of-art architecture, we have seminar halls, we have auditoriums, we have a beautiful ramp hall, we have library in every faculty, we have various meeting rooms, we also have a beautiful open-air theatre, we have laboratories. Now, when I say laboratories, these are not the usual science labs I'm talking about. Here I'm talking about the editing lab, the audiography lab, the shooting labs. We have in-house sets, shooting sets, the sound lab, the color correction lab, and many more. So everything in this campus is creative, thoughtful, and unique. We are not a normal and a usual university. हम अलग हैं, हम सबसे अलग हैं. University has 4 faculties: Faculty of Design, Faculty of Visual Arts, Faculty of Planning and Architecture, and Faculty of Film and Television. And there are separate 15 teaching departments under these faculties, where students from different backgrounds take admission. All of them, like you people, they have one thing in common, that is passion to do something different, कुछ अलग करने की इच्छा. You all have chosen a field which is not common, like science or engineering or even commerce. You have already taken a bold step to be an artist. It's not easy to be an artist, and not everyone can be an artist. So you all are the different ones. My dear students and my respected guests, जब आप हमारी यूनिवर्सिटी में टहलने के लिए निकलेंगे, तो आपको चश्मा लगा के बच्चे पढ़ते नहीं बल्कि लॉन में बैठे बड़ी बड़ी शीट्स पे पेंटिंग या स्केच बनाते दिखेंगे. कहीं आपको 10 बच्चों का ग्रुप लॉन में बैठा अपनी फिल्म के आइडिया पे डिस्कशन करता मिलेगा. कहीं आपको ओपन थिएटर में बच्चे म्यूजिक परफॉर्मेंस करते दिखेंगे. कभी आपको कोर्टयार्ड में बच्चे लाइट्स, कैमरा, एक्शन कहते दिखेंगे. तो अचानक जब दूसरे डिपार्टमेंट में आप मुड़ेंगे तो आपको स्टूडेंट्स सुंदर से डिजाइनर गाउन्स पहने हुए शूट करवाती दिखेंगी. बच्चों के हाथों में किताबें कम और कैमरा, चार्ट्स, कलर्स, पेंसिल्स, पोर्टफोलियोज, फोटोग्राफ्स, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे ज़्यादा दिखेंगी. तो है ना हम सबसे अलग. वी आर नॉट द यूजुअल वंस. All our teaching departments have very qualified and efficient faculty members from all parts of the country, from north to south. तो कोई आपको मच्छी खाता दिखेगा, तो कोई ब्राह्मण है जो हवन कर रहा होगा, but ये सारे हरियाणवी हैं. Now they are all into this particular space and they are living together. We have a very diverse background of faculty members as well as the students. So this was a brief about our university. So I welcome you all to this induction program. And today we have, अब जैसे इंडक्शन है तो अगेन हमारा इंडक्शन आम नहीं होगा. एंड व्हेन यू हैव अ विजनरी वाइस चांसलर, तो यहाँ पे कुछ भी छोटा या आम नहीं होगा. जो भी इवेंट होगा वो ग्रैंड होगा. सो सर डिसाइडेड टू कॉल पीपल who have that charisma, who belong to your field, who have that background, जो आपके साथ रिलेट कर सकते हैं और आपको एक मोटिवेशन मिलेगा उनसे बातचीत करके, उनसे इंटरैक्ट करके. So we have with us today Sandeep Chaudhary ji, who is basically from Rai, a bold, versatile senior journalist. He started his career as a documentary filmmaker. तो आ गया हमसे जुड़ा again. He has hosted many prime shows like देश विदेश, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, पता नहीं सर आज अपनी स्पीच में किसको क्या बनाएंगे. And a senior anchor and a consulting editor at ABP News and hosted debate shows सीधा सवाल. So he might ask you सीधे सवाल, so be ready to give those answers as well. सीधा सवाल and Mudda, which was the very famous show. He has a versatile experience of 28 years in this industry
And when I had the opportunity of meeting him in the morning, having an interaction with him, I thought journalists हैं हर वक्त TV पे रहते हैं तो बड़े अकड़ में होंगे, बड़ा अलग ही एक ऑरा होगा, बात करने का तरीका अलग होगा. But when I interacted with them, I felt like I also know them from years. And the best thing which I found about them is their voice. I mean, there is a difference, sir. ऐसे नहीं है जो एंकर्स बनते हैं, आपकी आवाज़ संदीप जी इतनी भारी और I mean, there's a passion in your voice. जैसे अमिताभ जी की आवाज़ है ना, आपकी आवाज़ में वो दम लगा. सुमित जी is very polite. वो मतलब गुस्से वाली बात भी politely कह जाते हैं, जो मुझे लगा he's pro in that. And then we have with us Sumit Awasthi ji, who is a renowned Indian journalist and a news anchor, celebrated for his insightful reporting and significant contributions to the Indian media. Over a career spanning of more than 2 decades, he was also associated with ABP News as a managing editor. He has also worked with News 18 India, Indian Express, Aaj Tak, Zee News, the list is quite long. He's a graduate from Indore Science College and also has done mass communication from GJUSR. With 30 years of his experience spanning the era of pagers to the age of smartphones, he has witnessed the transition from no G to 5G with 6G on the horizon. इसका कहने का मतलब ये नहीं है सर कि हम आपकी उम्र के बारे में बात कर रहे हैं, but we are saying that you have a lot of experience with you of this industry. And the best part which I found about him, जो मुझे लगा as a journalist इनकी जो खूबी है, I was watching many of the YouTube videos last night to get to know how he speaks. So जिस तरीके से ये सवाल करते हैं, जैसे वो कहते हैं ना, कठोर सवाल करना है, लेकिन करना हो सकता है सामने वाला खासकर अगर पॉलिटिशियन हो तो चिढ़ सकता है, लेकिन ये बड़े मीठे से वो छुरियां मार देते हैं और अपने सवाल पूछ लेते हैं. That was the best part about you, which I felt. So I welcome you both and the other 2 dignitaries also who have come here, Jha ji and Latwal ji, and all the faculty members जिन्होंने दिन रात मेहनत करी है इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए. And I'm sure it will be turn out to be a successful event. And to all the students, welcome aboard to this community of innovators and creators. Thank you very much, everyone. Thank you so much, ma'am. असल में जो तैयारी हम करके आए थे, मैम ने बहुत अहम तरीके से बताया है. तो हम दोनों को लग रहा था कि अब हमें क्या बोलना है. असल में अभी बोलना नहीं, अभी सुनना है. क्या सुनना है? मौसीकी, संगीत. और संगीत ऐसा जिसकी स्वर हमारे स्वर लहरियों की तरह हमारे तक पहुंचेंगे, हमारे दिल की धड़कनों को कभी सहलाएंगे, कभी वो अचेत कर देंगे, समुद्र की तरह कभी फैल जाएंगे और कभी रंगों की तरह हमारे सामने आ जाएंगे. तो लीजिए हमारे एफटीवी डिपार्टमेंट के, ऑडियोग्राफिक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स, जोरदार तालियां. देखिए ये होता है, इसे हम कहते हैं कि जो वाकई में एक तरीके से कहा जाए कि वाइस चांसलर हो तो हमारे जैसे हो, यानी कि हमारे को खोल देना, ओपन कर देना. क्योंकि प्रोग्राम जो है अभी क्या होने वाला है मैम, ये कोई सीधा साधा प्रोग्राम नहीं है. स्वर लहरियों का प्रोग्राम है ऐसा कि जहां से सा से लेकर पा से लेकर धा से लेकर नी और निषाद से लेते हुए फिर नीचे स्वर शठज पे पहुंच जाना. तो लीजिए हाजरीन, ये अभी पूरा का पूरा जो मंच है ये स्वर लहरी बन जाना है. हमारा जो ऑडिटोरियम है वो एक एरेना बन जाना है और हम सब दर्शक एक ऊर्जा की तरह बन जाएंगे, एक स्वरों में तब्दील हो जाएंगे. Now presenting a performance not by professionals but something more dangerous than that. Student with instruments, जिनमें टैलेंट है, टेम्परामेंट है एंड सबसे बड़ी बात ट्यूनिंग है. The sound department of DLC Supwa, Rohit, Anshul, Prateek, विक्रम, निष्ठा और मोहित. जोरदार तालियां. Check. So good afternoon all of you. So before we start, we would like to pay regard to Vice Chancellor Sir, Registrar Ma'am and
HOD of Audiography Department, they had given this golden opportunity to perform something in front of you. So thank you, all of you, and here we start. केसरिया रे बालम केसरिया बालम आओ जी पधारो मारे देश जी पधारो मारे देश केसरिया बालम आओ जी पधारो मारे देश रे पधारो मारे देश पधारो मारे देश जी पधारो निमार देश साजन डोरी प्रीत की साजन डोरी प्रीत की मत काणो टूट जा साजन डोरी प्रीत की मत काणो टूट जा टूटा पाछे बंधे नहीं और बीच गांठ बढ़ जाए जी पधारो मारे देश जी पधारो निमारे देश केसरिया बालम आओ जी पधारो मारे देश रे पधारो मारे देश केसरिया बालम आओ जी पधारो निमारे देश जी पधारो निमारे देश जी पधारो निमारे देश। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि सभी जोशीले स्टूडेंट जो न्यू स्टूडेंट्स की एंट्री हुई है उनके लिए एक सॉन्ग पिघला दे जंजीरें बनाओ उनकी शमशीरें कर हर मैदान फतेह बंदिया
हाथ पकड़ के मैं तेरा चल दूं मैं थोड़ी सी बूढ़ी हूँ तू थोड़ी सी crazy है क्या तू फिर जोड़ी है तेरी मेरी आने दो दिल में आ जाने दो कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 जाने दो दिल से चले जाने दो कह दो घबराहट को बाय 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 Love you जिंदगी, love you जिंदगी love you जिंदगी, love you जिंदगी love you जिंदगी। Love you सुपवा। Yes, love you सुपवा। तो दीपशिखा जी, या अब हम इस प्यार मोहब्बत, इस अलग स्वर लहर के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही इस दीक्षारंभ समारोह में जो हमारे दो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हमारे ख्याति प्राप्त, आप नाम जानते हैं? यस और नो? सबकी जुबान पे कौन कौन से नाम है प्लीज बताइए एक बार। ये बहुत ऐसे आ रहा है। दिस इज नॉट एक्सरसाइज, प्लीज स्पीक आउट। सुमित अवस्थी और संदीप चौधरी या जोरदार तालियां। चलिए इसलिए कि जो नए विद्यार्थी हैं उनको कई बार हमें क्लास में पूछना पड़ता है, मैं टीचर भी हूँ और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एक्टिंग, कि मुझे पूछना पड़ता है क्या समझा आपने। तो बिल्कुल सही सीखा है आपने। और अब हम इस पड़ाव में आगे बढ़ते हुए एक ऐसी शख्सियत जिनका कल रात को मैंने इंटरव्यू देखा लगभग 12 बजे, उनका एक कोट मेरे दिल को भा गया। सचमुच ऐसे कोट जो बहुत अहम होते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक एक भी इंसान जिंदा है तब तक न्यूज रहेगी। जब तक एक भी इंसान जिंदा है तब तक न्यूज रहेगी। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई और बैठने के बाद ईमानदारी से पहली कलम मेरी यहीं से चली और वो शख्सियत, उनका नाम है सुमित अवस्थी। सुमित अवस्थी साहब किसी नाम के लिए, या वो कहते हैं ना कि सूर्य को दीपक दिखलाने वाली बात है। एक ऐसी शख्सियत जो बहुत छोटे से गांव से होते हुए उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की प्रतापगढ़। वहां पे आप जन्मे, प्रयागराज, वहां पर पले बढ़े, कानपुर की छोटी छोटी गलियों से होते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय में आप पढ़े लिखे और खबरों की तलाश इन्होंने नहीं की बल्कि खबरों ने इनकी तलाश कर ली। ऐसे ऐसे जमीन से जुड़े हुए मुद्दों के साथ ये जुड़े रहे और एक तरीके से वैश्विक पहचान बनाना, गांव से लेकर के एक वैश्विक पहचान बनाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। एंड सर बहुत कम लोग जानते हैं ये जी। कि इन्होंने अपने लखनऊ के टाइम पे क्रिकेट की कमेंट्री से शुरुआत की थी ऑल इंडिया रेडियो पर। क्या बात है, तो इसका मतलब चौके छक्के इन्होंने भी मारे हैं। यहीं से आवाज का जादू शुरू हुआ है। ओके, तो इस आवाज का ये सिर्फ जादू नहीं था, विश्लेषण की शक्ति, परिप्रेक्ष्य को दिखाना और खबरों के द्वारा उसकी तह में जाना, बाल की खाल केवल न निकालना बल्कि प्रवक्ता लोगों को बिल्कुल आराम से उनके अंदर की बात को निकलवाना, ये इनकी शख्सियत रही है सुमित अवस्थी जी की। कोई 1, 2, 3, 4, 5 न्यूज चैनल में नहीं, कई न्यूज चैनल, जो नाम आपको इंडिया के टॉप मोस्ट पता है उन सब में सुमित अवस्थी जी ने अपना बेहतरीन काम किया है और लोगों तक अपनी पहुंच बनाई है अपनी खबरों के द्वारा, सच्ची खबरों के साथ जमीन से जुड़कर। और एक वाइस चांसलर सर ने एक कोट दिया था हमें 2 दिन पहले कि ऐसी 3 शख्सियत, खुद वाइस चांसलर सर, हमारे अमित आर्य जी, सुमित अवस्थी जी और हमारे साथ
अगर ईमानदारी से मैं कहूँ, बिल्कुल ईमानदारी से, कल रात को जब हम बात कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि संदीप चौधरी जी 3 ऐसे लोग जिन्होंने हरियाणा में एक तरीके से शुरुआत की। तो जोरदार तालियां हमारी इन शख्सियत के लिए। आपने ना सिर्फ प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में, जी न्यूज में, और उसके बाद आज तक में, और फिर एनडीटीवी में, और हाल फिलहाल में इनकी एक बुक भी आई है अनफिनिश्ड। तो मैं कहूँगा कि अमेजोन पे वो है, आप उस बुक को भी जरूर लीजिएगा और इस बुक को पढ़िएगा क्योंकि बहुत अहम बुक है। सर, जब सुमित अवस्थी जी बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है। ओके, तो लीजिए, आपका मंच पे हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं सुमित अवस्थी जी का, और इनका सेशन होगा, वक्तव्य होगा, प्लीज आप ध्यान से सुनेगा और इसके नोट्स भी बनाइए। जोरदार तालियां सुमित अवस्थी जी के। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुब्बा, तो हाउसफुल है भाई, आगे बैठ के बचा नहीं होता है, पीछे देखो ना, कहीं बच्चे बीच में बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच। अगर मैं ऐसे टहलते हुए बात करूंगा तो आप लोगों को आपत्ति तो नहीं है ना कि मैं वो पोडियम लगा लूँ उसके पीछे खड़ा हो जाऊँ? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमित आर्या साहब। थैंक यू संदीप, एक बार फिर मुलाकात हो रही है संदीप से। थैंक यू डॉक्टर कुंजन मलिक, थैंक यू जी, थैंक यू सुब्बा, ऑल दी फैकल्टी और प्यारे बच्चों, खासकर वो बच्चों जो स्कूल से निकलकर सीधे कॉलेज में पहुंचे हैं। बहुत अच्छी जगह आप लोग पहुंच गए। अब इस जगह का इस्तेमाल अपने भविष्य को संवारने के लिए कैसे करना है, यह आपके हाथों में है। इन फैकल्टी से जो आगे बैठे हुए हैं शुरू के 2-3 रो में, इनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछने आने वाले 3 सालों में कि ये भी पढ़ने पर मजबूर हो जाए कि आखिरकार ये तुम लोग सवाल कहाँ से ला रहे हो, ऐसा क्या रिसर्च कर रहे हो, ऐसी कहाँ कौन सी चीज़ से कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो कि ये सवाल भी आ सकते हैं। तो ये तैयारी आपको करनी है। यहाँ तक आप पहुँच गए हो, सुब्बा तक। सुब्बा से जो नया जीवन आपका शुरू हो रहा है, नया दौर जो शुरू हो रहा है, वो अब आपके हाथों में है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बहुत अच्छी जगह आ गए हो कि मैं डॉक्टर अमित आर्या को कम से कम 20-22 सालों से जानता हूँ, और एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन में अपने दम पर, अपनी काबिलियत की वजह से लड़ते, जूझते, कई सपनों को पूरा करते, कई ख्वाबों को पीछे छोड़ते कि नहीं ये नहीं हो पा रहा है तो कुछ और करते हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं। और क्योंकि ये इस हद तक मंजे हुए खिलाड़ी हैं, डॉक्टर साहब मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी कमियां भी गिना दूंगा अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति आपके बीच में है जो बिल्कुल वाकई में आपकी तरह के बैकग्राउंड से आया है और यहाँ तक पहुँच गया है। तो आप लोग भी इनसे सीख सकते हो। और डॉक्टर अमित आर्या क्या, यहाँ पे संदीप भैया बैठे हुए हैं, यहाँ पे तमाम ऐसी शख्सियतें होंगी, मैं सबको नहीं जानता हूँ, जिनके बारे में जानता हूँ उनके बारे में बात कर सकता हूँ कि अगर आप ठान लो, अगर आप जीवन में कुछ तय कर लो तो वो होता ही होता है, पर उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ते हैं। ये नहीं कि ठान के घर बैठ गए कि अब अपने आप हो जाएगा, मैंने तो ठान लिया है। एफर्ट तो करना पड़ेगा। रोटी का निवाला भी मुंह में तभी जाता है जब हाथ की उंगली उसको तोड़ती है और मुंह तक लेके जाती है, और चबाना पड़ता है तब वो पेट के अंदर जाता है। तो एफर्ट तो हर जगह लगेगा, तो प्रयास तो हर जगह लगेगा, प्रयास नहीं छोड़ना है बच्चों। हम अपने जीवन से आपको बता सकते हैं किस्से, कहानियां, और मैंने अभी अभी यहाँ ऑफर किया वाइस चांसलर साहब के सामने कि आप जब चाहें हमको बुला लें। हमने पिछले 25-30 सालों में जो अनुभव लिया है वो मेरे पास सिर्फ अनुभव है। मैं किस्से, कहानियां, आपके सवालों के जवाब, चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे डक करना है, बहुत से ऐसी सिचुएशन लाइफ में आती है जब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। खासकर आप लोग परफॉर्मिंग आर्ट में हैं, कोई डायरेक्शन में जाएगा, कोई एक्टिंग करेगा, कोई म्यूजिक में होगा, कोई सिनेमेटोग्राफर बनेगा। ऐसे बहुत से मौके आते हैं जो आपको कई बार तय करना पड़ता है कि किस तरफ जाएं, किस रास्ते को अपनाएं। तो मैं 2-3 आपको मूल मंत्र देके जाना चाहता हूं जो शायद आपके काम आए, मेरे काम आए हैं, मैं उसी सक्सेस के आधार पर आपको बता रहा हूं।
पहली बात, हर चीज जो जीवन में पाना चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करो, उसको सोचो। जैसे मैंने शुरू में कहा कि ठान लो कि ये मुझे करना है। मुझे, अगर आप एक्टिंग में हैं तो मुझे शाहरुख खान से आगे निकलना है। अगर आप जो भी आप जिसको भी आप अपना बेस्ट मानते हैं उससे मुझे ऊपर जाना है, पर वो उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। सिर्फ ठानने से काम नहीं चलेगा, एफर्ट करने पड़ेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। 24 घंटे में से 48 घंटे उस पैशन को पाने के लिए, उस जुनून को पाने के लिए करना होगा। दूसरी बात, हर चीज के लिए हां मत बोलो। जो नहीं कर सकते हो उसके लिए ना बोलना आपको आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हम लोग क्या होता है, अक्सर हाँ कर देंगे, हाँ हो जाएगा, जी कर देते हैं। खुद का मन नहीं होता है तब भी हम हाँ में हाँ मिला देते हैं। और जब आप करने जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि यार तो मेरा मन की चीज मैं कर ही नहीं रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, या मेरे अंदर तो काबिलियत थी नहीं कि मैं ये कैसे कर सकता हूं। आपको अपनी काबिलियत को पहचानना होगा कि क्या आपके प्लस पॉइंट्स हैं, क्या आपके माइनस पॉइंट्स हैं। अकॉर्डिंगली आपको फैसला करना पड़ेगा कि ये काम मुझे जो दिया जा रहा है मैं करूं या ना करूं। और जब भी ना कहो दोस्तों, इस बात को याद रखना, बहुत ही प्यार से, बहुत ही हम्बल से, बहुत ही विनम्रता से ना बोलना। रूठ कर, नाराज होकर, नखरे कर कि नहीं मैं नहीं करूंगा, नहीं हो पाएगा। प्यार से समझाओगे, अपने बारे में बताओगे कि ये मेरी खासियत है, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो चीजें आसान रहेंगी। तो एक तो मैनिफेस्ट करना है और उसको मैनिफेस्ट करने के लिए उसको प्रयास करना है। दूसरी चीज, ना बोलना आना चाहिए। और तीसरी चीज, अपने काम के लिए, कोई भी काम हो, उसके लिए ललक होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए, भूख होनी चाहिए। पराठे की भूख नहीं, उस काम को पूरा करने की भूख। आलू का पराठा तो बाहर ढाबे पे भी मिल जाएगा, पर वो काम जो आपके अंदर है, आपके अंदर जो भूख है कि मुझे कहां पहुंचना है, पता होना चाहिए जीवन में कि आपको कहां पहुंचना है। अब वो फेज आ गई है, अब आप 18, 19, 20, 21 साल के हो गए हो। अभी तक हाथ पकड़ के माँ बाप ने आपको यहां तक पहुंचा दिया, टीचर्स ने आपको गाइड कर दिया। अब आप एडल्टहुड में कदम रख रहे हो। अगले जीवन के अपने 60, 70, 80 साल आपको अपने हिसाब से जीने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 10 साल के बाद आप अपने आप को कहां देखना चाहते हो, 20 साल के बाद आपके जीवन का ध्येय क्या होना चाहिए। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि हमको ये बताने वाला कोई नहीं था। हम जो यहां तक पहुंच गए हैं वो बहुत बड़ा रोल अपनी किस्मत का है। अपॉर्चुनिटीज मिलती गई, हम पहुंचते गए। ऐसे मेरे बहुत से साथी होंगे जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली होंगी और वो नहीं पहुंच पाए होंगे। तो आप लोग किस्मत के धनी हो कि इतने बढ़िया इंस्टीट्यूट में पढ़ने आ रहे हो, इतनी अच्छी जगह पे आ रहे हो। और ये रोहतक बहुत दूर नहीं है। किसी ने कहा कि गुरुग्राम में होता तो अच्छा होता, दिल्ली में होता तो अच्छा होता, बंबई में होता तो अच्छा होता। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हमको रोहतक कोई दिल्ली बना देना है, हमको रोहतक कोई मुंबई बना देना है। ये क्यों नहीं हो सकता कि सुभाष गई जैसा व्यक्ति ये सोचे कि हमको यहाँ पे इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए। ये क्यों नहीं हो सकता कि इस इंस्टीट्यूट के बच्चों को ले जाकर मैं अपनी फिल्मों में काम कराऊं। क्यों अनुराग कश्यप और जो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स आ रहे हैं, आजकल तो हरियाणा के लोगों ने आग लगा रखी है। ओटीटी पे कोई भी सीरीज देख लो आप, इंडियन सीरीज, वो हरियाणवी कैरेक्टर के बगैर पूरी नहीं होती आजकल। इट्स वेरी कॉमन। इस पोटेंशियल को समझो आप लोग जिस जगह पर बैठे हुए हो वहां पे सीखने के लिए बहुत कुछ है। और मैं उम्मीद करता हूं डॉक्टर आर्या कि आपके पास फैकल्टीज शानदार होंगी, जैसा कि दिख रहा है। वहां से लेके यहाँ तक आने में जो आपने हमको 1 घंटे का सफर तय कराया, तो समझ में आ रहा है कि बच्चे कितने अच्छे हाथों में हैं, कितनी शानदार आपकी फैकल्टी है, कितनी अच्छी आपकी नर्चरिंग हो रही है, कितनी अच्छी दिशा में आप लोग जा रहे हैं। और ये तो 10 मिनट का मेरे को लग ही नहीं रहा था कि म्यूजिक खत्म हो, लग रहा था कि 2 घंटे इसी में निकल जाए, फिर हम घर चले जाते हैं। इतना अच्छा गा रहे थे बच्चे। तो दोस्तों, किसी के मन में कोई सवाल है? मैं 2-3-4 सवाल ले लेता हूँ क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। संदीप भी मेरे साथ है, हम दोनों को भागना है। हम दोनों के प्राइम टाइम शोज होते हैं। हम अपने ऑफिस से दाएं बाएं करके आए हैं क्योंकि हमने ना नहीं बोल पाए।
जो हमको नाम बोलना आना चाहिए था। पर डॉक्टर अमित आर्या के मोह में ऐसे फंसे हम लोग कि ना तो नहीं कह पाएंगे। भाई डॉक्टर साहब का फोन खुद आया है। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है, खासकर स्टूडेंट्स, फैकल्टी को छोड़ दीजिए, फैकल्टी के साथ कभी और मिल लेंगे। आज बच्चों का दिन है, इंडक्शन प्रोग्राम है। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, आई एम हैप्पी टू आंसर। माइक आपके पास आ जाएगा, रेज योर हैंड। वेरी गुड। पीछे देख, हाँ एक दोस्त था। नाम बताना अपना, कोर्स बताना अपना, जो भी आप हैं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। Hi everybody, my name is Atish Yalawat and I'm student of direction here. स्टूडेंट ऑफ डायरेक्शन। I don't have any particular or some specific question. My request is only that please plan one day visit for your YouTube channel for this university, please. Sure, any day. Yeah, thank you. Any day, done. मैं मैम से बात करके, सर से बात करके बैचेस में कर लेंगे। कितने बैचेस हैं आपके बच्चे एक बैच में? हाँ, तो 40-50 बच्चों का एक ग्रुप बना के 50 का एक बैच बना के किसी भी दिन कर लेंगे। प्रेफरेबली फ्राइडे सैटरडे में रखेंगे, सो दैट इजी रहता है बच्चों के लिए भी, हम सब के लिए भी। डन है, इट्स डूएबल। थैंक यू। एनीथिंग एल्स? जी जी। समय आपके लिए आता है, उस वक्त पे आप क्या करते हैं? मुश्किलात समय मतलब मुश्किलों से मुश्किल। मतलब आपके बॉस कहना चाह रहे कि ये करो और आप करना नहीं चाह रहे उसे, उस वक्त आप क्या करते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि ये जीवन के अनुभव सिखाते हैं। मैं किसी चीज को ना कहने के पीछे भी एक तरीका होता है कि आप कुछ ना करो, हाँ कहो ना कहो, किसी तरीके से बच के निकल जाओ। ऐसे अक्सर मौके आते हैं। हम न्यूज चैनल में काम करने वाले लोग हैं, हमारे पास तो रोज आते हैं कि इस चीज से कैसे निकलना है। हम क्या करते हैं, मैंने एक चीज सीखी है अपने से, जो सीनियर लोग आजकल अपने पब्लिक लाइफ में हैं, वो क्या करते हैं कि एक लकीर के आगे बड़ी लकीर खींच देते हैं। तो मैं अपनी लकीर को बड़ी करने की कोशिश करता हूँ और मैं अपने बॉस को समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप जो आइडिया दे रहे हैं वो दरअसल बहुत छोटा आइडिया है, मैं जो सोच रहा हूँ वो बड़ा आइडिया है। आपके आइडिया के साथ 50 लोग जुड़ेंगे, मेरे आइडिया के साथ 50 लाख लोग जुड़ेंगे। तो अब आप क्या करना चाहते हैं? ये तरीका मैनेजरिंग का, मैनेज करने का आपको आना चाहिए कि इस सिचुएशन से कैसे निकले। इनका सवाल जब आया था तो मैं चौंक गया कि इतना भारी सवाल कि मुश्किलात में क्या करते हैं। तो मुश्किलात तो बहुत सी आती हैं। मुश्किलात तो वो भी आती है कि घर में मीट नहीं आई, तब आप क्या करते हैं। मुश्किलात तो वो भी होती है कि गाड़ी खराब हो गई, उसको कौन ठीक कराएगा। मुश्किलात तो वो भी होती है कि बच्चे का पापा फीस नहीं आई, फीस कैसे आएगी, समय पे नहीं आ रही है। पर आपने बड़ा आसान मुझे सिचुएशन दे दी कि बॉस को मैनेज करना है। सबसे आसान होता है बॉस को मैनेज करना। थैंक यू सो मच। घर वालों को आप मैनेज नहीं कर सकते, उनको सब पता है आपको। बॉस को मैनेज करना सबसे आसान होता है। एक लास्ट चीज कह के मैं माइक छोड़ता हूँ, उसके बाद अगर कोई सवाल नहीं है तो। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, पहली बात तो जर्नलिज्म का कोर्स कर लीजिएगा स्टार्टअप में। आप सोशल मीडिया जर्नलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। कहीं से मौका मिले तो हम जैसे लोगों को नौकरी भी मिल जाएगी। अब हम लोग उसी पड़ाव में आ गए सर। सॉरी, कहीं से आवाज आ रही है सर। कहाँ? आपके सामने। ओ सॉरी, लाइट है सामने। सॉरी, हाँ बोलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम अंकित स्वामी, मैं 24 बैच से हूँ, 24 ईयर था अपना ऑडियोग्राफी से। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अपने आप को डेडिकेट कैसे कर सकते हैं एक पर्टिकुलर काम में। लाइक मन बहकता है कई बार कि ये कर लूँ या फिर ये कर लूँ, उसको हम अपने आप को झोंके कैसे एक चीज़ में, अपना मन विचल ना जाए, उसको एक जगह कैसे लगा। आपको पता है कि आपका मन एक तरफ कहाँ टिल्टेड है? हाँ, ऐसा कई बार लगता है कि मैं ऐसा बहक रहा हूँ कि मेरे को ये भी कर लेना चाहिए, लेकिन मेरे को पसंद ऑडियोग्राफी ही है, ऑडियोग्राफी ही करनी है। तो सर उसको हम डेडिकेट कैसे करें, हमें आपको झोंके कैसे कि हमारा मन पहले ही ना। आपको अगर फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपने ऑडियोग्राफी का नाम लिया, मैं ऑडियो को जोड़ देता हूँ एक्टिंग के साथ कि आपको एक्टिंग भी करनी है, आपको ऑडियोग्राफी भी करनी है, पर अब आप कंफ्यूज हैं कि आप क्या करें। अगर मैं अंकित नाम बताया ना आपने, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं दोनों जगह ट्राई करता। मैं ऑडियोग्राफी में भी ट्राई करता और एक्टिंग में भी ट्राई करता। और उसके बाद जब आप उसमें कुछ वक्त बिताते हैं, साथ में देखते हैं अपना मन भी कितना लग रहा है
कि आपको किस काम में एंजॉय का आप ज़्यादा कर रहे हैं और कितना आपको सामने वाले लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं या नहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं या आपकी खामियां निकाल रहे हैं। फीडबैक जो आता है, क्योंकि हम जिस तरह के प्रोफेशन में आप जाने वाले हो उसमें रिएक्शन फीडबैक का बड़ा खास रोल होने वाला है और उसमें केवल ये नहीं हो सकता कि हमको ये हमारे लिए करना है, हमको जो करना है वो सबके लिए करना है। मतलब हम जो भी परफॉर्म करें वो दुनियादारी को पसंद में आना चाहिए, वरना अच्छी एक्टिंग तो मैं घर बैठ के भी कर सकता हूँ, एक यूट्यूब वीडियो बनाऊं और डाल दूं, अच्छा म्यूजिक कंपोज करूं और डाल दूं, पर क्या वो एप्रिसिएशन मिल रहा है? हमको ये किसके लिए करना है? अपने लिए करना है, दूसरों के लिए करना है। अंकित खुद को म्यूजिक कंपोज करना चाहता है, ऑडियोग्राफी करना चाहता है, बैकग्राउंड म्यूजिक देना चाहता है, या दुनिया के लिए करना चाहता है, फिल्म इंडस्ट्री में नाम बनाना चाहता है या कुछ और करना चाहता है। आपके जीवन के ध्येय अंकित आपको तय करने हैं, वो कोई सुमित अवस्थी, कोई संदीप चौधरी, कोई डॉक्टर अमित आर्या नहीं करेंगे। आप 3 साल 4 साल 5 साल इंस्टीट्यूट में रहेंगे, उसके बाद जब बाहर निकलेंगे तो आप ही को तय करना है अंकित स्वामी कि मैं कल के अंकित स्वामी से कैसे आगे निकलूं, परसों के अंकित स्वामी से कैसे आगे निकलूं। तो आपको जहां सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो अंकित, ऑडियो में, एक्टिंग में, सिनेमेटोग्राफी में, किसी भी काम में बस मन लगा के करना और अपना काम ईमानदारी से कर लेना, अपने आप आपको लाइन समझ में आएगी। थैंक यू सर। कोशिश करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। संदीप, मैं बोला दूं? हाँ बोला। अच्छा, मैं एक चीज और ठीक कर दूं, वो आप लोगों ने मेहनत बड़ी अच्छी की थी मेरे बारे में पढ़ने के लिए, पर वो आधी चीजें ना मुझसे आप फोन करके चेक कर लेना। थैंक यू सो मच। ये हो रहा है बाल की खाल हो? नहीं, बाल की खाल नहीं हो रही है, वो गूगल विकीपीडिया। हाँ, मैं बहुत से बच्चे यहाँ काम करेंगे, तो विकीपीडिया पे बिल्कुल भरोसा मत करना दोस्तों। पहली चीज, सोशल मीडिया, एआई का जमाना है, हम लोग उस तरफ आप लोग जाओगे भी, और चीजें आजकल एआई कर रही है। तो जो इन्होंने गूगल किया, विकीपीडिया पे जो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, मैं प्रयागराज का नहीं हूँ, मैं लखनऊ का हूँ, मेरी स्कूलिंग इंदौर में हुई है, मैं साइंस का छात्र हूँ, मैंने कभी क्रिकेट कमेंट्री नहीं की है, मैंने क्रिकेट खेला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए मुझे अब मैं ये जोरदार तालियां सबसे पहले, क्योंकि ये हुई खबरों की असली तलाश सच्चाई के साथ, और हमने ये थोड़ी सी ट्विस्ट ली थी, गुगली मारी थी, और इस गुगली को इन्होंने फेल कर दिया। और गुगली आपने मारी थी मैडम, गुगली के चक्कर में फंस मैं गया, 14 साल बिगाड़ दिया आप लोगों ने। थैंक यू सो मच, थैंक यू। असल में क्या हुआ सर कि नारी शक्ति का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, और उस सम्मान के नाते इन्होंने सुबह सुबह मुझे कहा कि ये यहाँ जन्मे हैं, यहाँ ये हुआ है, तो इट्स ओके, इट्स ओके। वैसे हमारे 2 संबंध हैं। कैसे? ये मेरी विद्यार्थी भी है और अभी कुलीग भी है, तो इसीलिए इन्होंने वो जो बातें बताई ना, उसमें मना नहीं कर सका। मुझे लगा कि वाकई में आप प्रयागराज से, और सर एक बार 20 मिनट के लिए अगर आप प्रयागराज में बन भी गए तो बम बम भोले हो गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और बिल्कुल माफी चाहते हैं, क्योंकि खबरों की खबर को देखते हुए खबरों के अंदर की तह में जाना बहुत जरूरी है, इसलिए इन्होंने बिल्कुल सही कहा और हम इसे स्वीकार करते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। अब हमारे बीच है एक ऐसी आवाज जो टीआरपी के शोर में भी सच का साथ कभी नहीं छोड़ते। दिल्ली की मिट्टी में पैदा हुए, राजस्थान की तहजीब में पले बड़े, इसलिए मैं अपनी जगह वापस लेता हूं, मैं दोबारा से बोलता हूं जी। हाँ, चौधरियों के चौधरी है, चौधरियों के चौधरी है आप, सोने की तरह खबरों को तोलते हैं आप, बख्शते नहीं आप अपनों को भी, बंद जुबानें खोलते हैं आप, शासन प्रशासन प्रवक्ताओं की नींद उड़ा दे ऐसे बिंदास एक्टर हैं आप, एंकर हैं आप, सच्ची आवाज के पत्रकार हैं आप। जोरदार तालियां। आप एक बेहतरीन पत्रकार, एंकर, बहुत रिनाउंड, वैश्विक स्तर पर रिनाउंड, और सचमुच जब ये बोलते, मैं आप दोनों का कार्यक्रम रोजाना देखता हूँ, और जब ये बोलते बोलिए आप, बोलिए, क्यों नहीं बोलिए आप, तो सचमुच मुझे लगता है कि खबरों के अंदर से कहते हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। वो अभी गाना गा रहे थे, लव यू सुप्पा, एंड आई डू लव यू सुप्पा, और मैं आया भी इसीलिए, देखिए मैं जाता नहीं हूँ अमूमन ये कार्यक्रमों में, मुझे आई डोंट लाइक द साउंड ऑफ माई ओन वॉइस,
मुझे ऐसा कोई शगल ना ऐसी कोई आत्ममुग्धता है कि मैं अपनी आवाज़ सुनूं। पर जब किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज या किसी स्कूल से न्योता आ जाए, मैं रोक ही नहीं पाता अपने आप को। और यहाँ तो जब अमित मेरा भाई, सालों पुराना भाई अगर बुलाए तो सवाल ही नहीं था। पर अमित ना भी होते, इनका न्योता ना होता, सुप्पा में से कोई और होता और वो मुझे बुलाता, तो मैं इसी तरह से दौड़ा आता। और इसमें मेरा एक लालच है, मेरा एक निहित स्वार्थ है। विलियम शेक्सपियर हैं, बड़े मशहूर लेखक, पोएट। उनकी 4 लाइनें मैं आपके सामने दोहराना चाहूंगा। ब्लिस वॉज इट, ब्लिस, आनंद से भी ऊपर आनंद, परम आनंद। ब्लिस वॉज इट इन द डॉन टू बी अलाइव, वो परम आनंद था, वो सवेरा जिसमें मैं जिया। ब्लिस वॉज इट इन द डॉन टू बी अलाइव, टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। और ऊपर से मैं जवान था, फिर तो जन्नत ही थी। ये वो वक्त था जब मैं आपकी तरह कॉलेज में था, तो मैं वही वक्त चुराने के लिए आपके बीच आने से कभी मना नहीं कर सकता। और इसीलिए मैं आया भी। और वो ब्लिस कहां मैंने पाया, अब ये बताना जरूरी हो जाता है। 17 जुलाई 1977, 4.5 साल का एक बच्चा, वो MNSS राय स्कूल, वन ऑफ द फाइनेस्ट वीव हैड, नॉट जस्ट इन द कंट्री बट ऑल्सो इन इंटायर एशिया। आजकल मट्टी पलीद कर दी है, वो अलग बात है। ये भारत की एक बड़ी दिक्कत है। अच्छी संस्थाएं बनती हैं, अच्छे संस्थान बनते हैं, फिर उनका कबाड़ा कर देते हैं हमारे ये राजनेता। जब राजनीतिक हस्तक्षेप हर जगह बढ़ने लग जाए, और खासकर शिक्षा में, शैक्षणिक संस्थानों में, दैट मीन्स द डाउनफॉल इज स्टार्टेड। पर मैं थोड़ा विषयांतर हो रहा हूं। तो वो 17 जुलाई 1977 में 4.5 साल का एक मासूम बच्चा हॉस्टल भेज दिया जाता है। तो लंच टाइम था, माँ बाप चले गए छोड़कर, बैठे खाना खा रहे हैं। तो पास में मेरी सीनियर्स गर्ल्स की टेबल पे मुझे बिठा दिया गया। आई वॉज फॉर्चुनेट that I studied in a co-ed education. I had a co-ed education. बचपन से ही लड़के लड़कियां हम साथ पले बढ़े। और यहाँ पर जो मुझे अमित ने बताया, गर्ल्स हॉस्टल भी है, बॉयज हॉस्टल भी होना चाहिए। मैं पूरी पैरवी कर दी है, मैंने थारा इस बात की पूरी वकालत करके जा रहा हूं, उस चक्कर में ना रही हो। तो वहां पे वो लड़कियां बैठी हुई थी, तो somebody said, could you please pass me some chapatis? अब मैं कहूँ D फॉर दाल भी पता है, R फॉर राइस भी पता है। मैं जाट परिवार का छोरा, मैं गया, हमने चपाती कौन कहे भाई, आप हमारे घर में तो चपाती कहीं ना थी, हम तो रोटी कहा करते, माँ रोटी दे दिया करती घी लगा के, और रोटी कम और घी ज्यादा होया करता, वह अलग बात थी। So I come from that place and space where I didn't know that C for chapati is actually R for roti. Okay? And by the time I passed out in 1989, 1989 में जब मैं बाहर निकला, वहां से पढ़ने के बाद, वो रुडयार्ड किपलिंग वो कहा करता, send him to Sanavar and they'll make a man out of him. But my parents chose to send me to Rai, and Rai actually made a man out of me. तो बाहर निकलते हुए उस 4 दीवारी में, थारा तो 40 एकड़ का है कैंपस, हमारा था 700 एकड़ का, 700 acres, biggest campus you could ever think of। 10 किलोमीटर की तो क्रॉस कंट्री मारनी पड़ा करती थी, गोटे तोड़ दिया करते हमारे कोचेस, भागना पड़ा करता। So we had a teacher, my guru, Mr. C.P. Galot, he just passed away. May God bless his soul. मैं उनकी बात बहुत माना करता, तो मैं उनको दौड़े गया, माँ सर 12 साल तो हो लिए इन दीवारा में, यहाँ तो आपने ख्याल रख लिया, ये जाऊँ दुनिया में, बैरी दुनिया है,
Give me some mantra. So he told me two things, and you are all now big enough and mature enough. अभी सुमित तीन चीजें जो बोल रहे थे ना, उनमें आप सुमित ने बोला भूख। मैं यहां पर आप सबकी तारीफ करना चाहूंगा। मैं इसी सूबे का हूं, आड़े का हूं, वो एगाम राम का हूं, और जिस प्रोफेशन, जिस विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स यू चोजन एज योर वोकेशन, हमारे टाइम पर तो ये चीजें हो ही नहीं सके थी, आज भी ना हो सकती। जैसे परिवेश से आप लोग आए हुए हो, बहुत के माँ बाप ने तो नहीं बोला हम ना बात करते तेरे, तू बात जा, तुम्हारा छोरा है ना या तुम्हारी छोरी ही नहीं, भांड बनोगे के क्या होगा कैया ने। A lot of your parents might not even be talking to you as I speak with you right now. So मैंने उनसे पूछा, सीपी गहलोत साहब से, मैंने कहा सर गुरु मंत्र दो। उन्होंने क्या दिया, ये देखो अभी मैं बातें दोनों जोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि संदीप, he had a slight twitch, जब वो बोलते हैं very handsome guy, he fought in the 1965 war also। हमने इकोनॉमिक्स पढ़ाया करते, हमारी क्लास में किसी ने नहीं समझ आया करती, मेरे ही आया करती थोड़ी बहुत, तो वो मेरे तो फालतू बात कराया करते, एंड सो इट वाज काइंड ऑफ अ म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी। वो बोले संदीप, नेवर फॉरगेट एवरीबॉडीज शिट स्टिंक्स। जब आप शौच करने जाओगे, आप टॉयलेट जाओगे, बदबू ही आती है, किसी की भी परफ्यूम्ड शिट नहीं है। नेवर फॉरगेट दैट। किस तक घबराइयो ना, कोई घबराने की जरूरत नहीं, सारे हुए हैं, आदमी मानस है, एंड यू डोंट नीड टू गेट बॉक्ड डाउन, काउड डाउन, एम्बैरेस्ड। दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। सुकवा जो है, जो आपको लोग मिले हुए हैं यहाँ पे, जो एनवायरनमेंट है, आई गेट अ सेंस। 28 साल मैंने कोई निमको बिना को दिया, आई एम अ जर्नलिस्ट, आई कैन वॉच थिंग्स, आई एम अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। तो तुम्हें बहुत अच्छा वो मिला हुआ है एनवायरनमेंट। FTII में नहीं गए जी, NSD नहीं हो पाया जी, बॉम्बे वाले क्या करेंगे जी। जैसा अभी सुमित कह रहा था OTT, वो पहले बहुत से लोगों ने सबके नंबर आए, भोजपुरी का भी नंबर आ गया, बिहारिया का भी आ गया, पंजाबिया का भी आ गया, जाता कहाँ लग रहा है नंबर 1, इसमें क्या दिक्कत है। एंड आई एम नॉट जस्ट व्हेन आई से जाट, आई से हरियाणवी, दिस पर्टिकुलर कल्चर। एंड लाइक अभी डॉक्टर गुंजन ने कहा, अब तो तुम सारे हरियाणवी होगी, वेदर यू कमिंग फ्रॉम केरला सर। वो बता रहे थे जी अब तो मैं खूब सारे परांठे खाने लगे। आई कांट सी हिम, वेयर इज ही। तो दिस इज अ फर्टाइल ग्राउंड एंड यू हैव टू बी श्योर ऑफ योर क्राफ्ट। When you can fight with your parents, you've chosen a line which is not a normal line from the kind of families you come from. मैं जानता हूं इस बात को। भाई जब हम पत्रकारिता शुरू कर रहे थे, आप अपने VC साहब से पूछो, सुमित से पूछ लो, या माय फादर वाज अ गास्ट, कहियो के मेरा छोरा है वो सत्यानाश करेगा, SRCC में गया, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गया, इब यो पत्रकारिता करने चला। And my first salary was 3,200 rupees. 3200 रुपए पर मैंने काम शुरू कराया। मैं SRCC में हॉस्टल प्रेसिडेंट था। There was a tradition, जयपाल knows about it, कि वो प्रेसिडेंट के लिए श्रीराम इंडस्ट्रीज में ट्रेनिंग मैनेजर की जॉब वैसे ही ओपन ऑफर होता था, and that was 20,000 rupees. 1992. I started as a journalist in 1997 for 3,200 rupees because I was very clear, despite a degree in economics from the best colleges in the entire world, not just in India. SRCC तक करके इकोनॉमिक्स और NSD स्कूल करके भी मेरे नहीं समझ में आ गई भाई साबुन ना बेच सकता मैं। I can't do that. मुझे इसमें मजा आया कि यार every day is a new day and hats off to you guys. मैं आपका तहे दिल से सम्मान करता हूं, आदर करता हूं कि 18 साल की उम्र में तुम्हारे इतनी समझ आ गई कि करना है तो यही करना है। Hats off to you. और जब तुम ये फैसला ले सकते हो तो तुम तक ये करने की जरूरत है। Then the world will
bow down in front of you. तुमने किसी के आगे झुकने की जरूरत ही नहीं। जो 3 चीज अभी सुमित ने गिनवाई, उन 3 चीजों पे तो तुम वैसे ही खड़े उतर रहे हो उस कसौटी पे। और इसमें एक चीज कभी मत भूलना, failures and success, they are a part and parcel of life. एक्सप्रेसवे बनेगा तो गड्ढे भी आएंगे या स्पीड ब्रेकर आ जाएंगे। हमारे यहाँ गड्ढे ज्यादा आएंगे, वो ठेकेदार नहीं तो नोट कहां से कमाएगा। तो वो देयर आर थिंग्स बियॉन्ड योर कंट्रोल ना, तो वो घर जिंदगी में गड्ढे भी आएंगे। बट वंस यू डिसाइडेड ए पर्टिकुलर थिंग, आप वो कर रहे हो तो अपनी, आप सब बच्चे हो, अपनी जड़ों को मत भूलना। नेवर फॉरगेट वेयर यू कम फ्रॉम, वेयर यू स्टार्टेड फ्रॉम, और उसे छुपाना मत। मैं जिंदगी में बहुत से लोगों के से मिला हूं, वो अपना अतीत, अपना पारिवारिक परिवेश, अपना बैकग्राउंड छुपाते घूमते हैं, वो उसी को लेकर शर्मसार हैं। फॉर द लाइफ ऑफ मी आई कांट अंडरस्टैंड। और बाद में फिर वो बताते फिरेंगे कि मैं तो वो तो दरअसल में ये था, बीच में कुछ और बताएंगे। तो जड़े मत भूलना। आखिरी चीज जो मैं अब आपको कह रहा हूं, जड़े भूल जाओगे तो जड़ता आ जाएगी, काई लग जाएगी दिमाग में, फिर दूसरी जिंदगी जीने लगोगे। Then it is not you who's leading or living that life, it is somebody else. Never do that. That is the worst dishonesty that you can do to yourself. अपने साथ नाइंसाफी करोगे। वो इतना ही है, बाकी ज्ञान फिर बदहज़मी हो जाएगी ज्यादा बोला। That's it. कोई सवाल पूछना चाहते हो तो बताइए। सवाल किसी के पास है कुछ? हाँ बोलिए। हाँ, आज इतनी हो गई कि बता नहीं सकता, और सारी ईमानदारी की है, सारी ईमानदारी की है। माँ जिंदा है, उसकी गोदी आज भी सबसे प्यारी है, उसमें अभी सर रख के सो जाए, कोई उठा के दिखा दे अपनी गोदी में। रोटी पानी चल जाए फिर इतने कमा लेते हैं। Sir, I have a question. जी। First of all, welcome to SUPA. Yeah. I have a question. There is a proposition जिसमें कहते हैं ना कि पत्रकार का जो उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि पत्रकारिता का उद्देश्य होना चाहिए सत्य बोलना, चाहे पावर में हो या ना हो। आप किस में बिलीव करते हैं? नहीं, ये आप दोनों चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं। पत्रकार कब से पावर में होने लगा? हाँ, पत्रकारिता का उद्देश्य है पावर से सच बोलना। हाँ, तो बुलवाना, वो तो है ही, पत्रकारिता का धर्म ही है ये। दूसरा है कि सच बोलना, चाहे पावर से बोलो या जो बिना पावर में उससे बोलो। तो सच बोलना है उसमें। वो अब ये जब इफ्स एंड बट्स हैं तो यू ट्राइंग टू बी स्मार्ट बाय हाफ। जब आपके फ्रेंड इफ्स एंड बट्स करने लगे, या तो भाई बात सीधी सी है, बोलना है तो बोलेंगे, नहीं बोल सकते तो मत बोलो यार, चुप रहो। हाँ, सर एक क्वेश्चन मेरा, क्योंकि बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं है आपके बिना। पर ये गूगल ज्ञान क्यों इतना बांटते हो? थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा उत्तर देने का मौका मिल गया। एक शिक्षक के नाते मेरा उत्तर देना मेरी सुपवा में बहुत जरूरी है। असल में सुबह सुबह मैं नाम नहीं लूँगा, अब ये फिर रफू का काम हो गया शुरू हो गई कि असल में जो हमने तैयारी की उस तैयारी में केवल एक खामी जरूर आई कि आपके बारे में जब लखनऊ कहा गया तो मुझे समझ में नहीं आया कि लखनऊ फिर प्रयागराज कैसे हो गया। लेकिन मुझे लगा कि ये स्वाभाविक हो सकता है किसी भी व्यक्ति के लिए, जैसे मैं साउथ से। एक चीज सर, क्वेश्चन मेरा ये है कि जब प्रवक्ता से आप बहुत कुछ पूछते हैं और वो छुपाते रहते हैं या इधर उधर से ले जाना चाहते हैं, उस वक्त आप क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या अपनी क्यों छोड़ेंगे? भाई जो सवाल, अगर वो जवाब पता लग जाए, 2-3 तरीके होते हैं, 4 होते हैं, पर एक सवाल इतना जरूरी नहीं हो सकता या एक प्रवक्ता इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता कि वही। अब कोई
मंत्री बैठा हुआ है, कोई मुख्यमंत्री बैठा है, कोई इंपॉर्टेंट इशू है, तो आप उस सवाल को 10 मिनट तक भी खींचेंगे, 15 मिनट तक भी। आप अब नॉर्मल एक डिबेट शो कर रहे हैं, प्रवक्ता नहीं दे रहा जवाब तो नहीं देगा। अपनी ईगो पे सर वो ले जाते हैं, तो आप फिर कैसे? उसकी ईगो का मैंने तो कोई ठेका ले नहीं रखा, उसकी ईगो अपने पास है, मैं क्या करूँ इसका। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। नहीं नहीं, बीवी से झूठ भी बोलना चाहिए, तो घर में बहुत पिटाई हो जाएगी। बट जब भी हम ज्यादातर सत्य बोलते हैं तो अगला जन आपसे ऑफेंड हो जाता है, मैक्सिमम टाइम होता है। आप कभी भी पता नहीं, मेरे से तो नहीं हुए ऑफेंड, मैं अभी भी सच बोल रहा था। ऑफेंड हो गए क्या कि भाई आप गूगल ज्ञान आपने ऐसे ही अर्जित कर लिया, तो कोई अच्छा लग रहा है? देखो बोलिए बोलिए। देखिए, मैं आपके सवाल का मर्म समझ गया, मैं आपको बताता हूँ। ये सवाल बहुत जरूरी है, सच बोलना किसी को बुरा लग जाए। देखिए, सच बोलिए, किसी को इंसल्ट करने के लिए बोल रहे हैं, उसको नीचा दिखाने के लिए, तो क्या है? एक होता है कि नहीं, आपने ये जो जानकारी दी, ये जानकारी गलत है, दरअसल ये सही, तो एक तरीका होता है। अब आप अंधे को अंधा जो आंधे, तो वो बुरा मान जाएगा। आप उसे सूरदास कह देते हैं तो उसको बुरा नहीं लगेगा ज्यादा। मतलब मैं एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं। हो गया? ओके, लव यू, थैंक यू। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी एक बात ही नहीं, सर ने जैसे कहा, चौधरीयों के चौधरी संदीप चौधरी जी ने, कि उन्हें जाना भी है, तो हम इस कार्यक्रम को एक दिशा देते हुए नई किस्म से हम इसे आगे बढ़ाते हैं। तो मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, मैडम रजिस्ट्रार को, और साथ में हमारे जो डिग्निटरीज हैं, श्री सुमित अवस्थी जी, श्री संदीप चौधरी जी, अरुणेश झा जी और जयपाल लखवाल जी। हम इन्हें सम्मानित करेंगे। आप मंच पर आइए। वाइस चांसलर सर की तरफ से, मैडम रजिस्ट्रार की तरफ से और सुखवा परिवार की तरफ से हम स्मृति चिन्ह देंगे, अंगवस्त्र और एक शॉल। सबसे पहले वाइस चांसलर साहब की तरफ से सुमित अवस्थी जी को सम्मानित किया जाएगा। जोरदार तालियां। संदीप चौधरी जी को सम्मानित करते हुए अंगवस्त्र के साथ में शॉल से सम्मानित करते हुए, शॉल से सुमित अवस्थी जी को सम्मानित करते हुए, और एक स्मृति चिन्ह सुखवा परिवार की तरफ से एक सम्मान। जोरदार तालियां। और अब सम्मानित करेंगे अरुणेश झा जी को, जो जर्नलिस्ट हैं। और एक स्मृति चिन्ह श्री जयपाल लखवाल जी को अब हमारे वाइस चांसलर जो है वो सम्मानित करेंगे। एक सामूहिक फोटोग्राफ हम लेंगे, सभी हमारे जो मुख्य अतिथि भी हैं और गेस्ट स्पीकर भी हैं। प्लीज। एक बेहतरीन फोटोग्राफ जो
इतिहास हमारे साथ रहता है, ये क्षण हमारे साथ बन जाते हैं। जोरदार तालियां इसको थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी। अवस्थी साहब प्लीज, आप भी प्लीज प्लीज। ये हमारी होनहार विद्यार्थी है विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट से। बहुत ही गजब की फोटोग्राफर है और अपने जो कैंपस है, प्रांगण है, उसमें कहीं कहीं अलग अलग जगह जाकर ये फोटोग्राफी करती है। जोरदार तालियां। और अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ एक विराम दे रहे हैं। विराम से पहले थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सुमित अवस्थी जी और संदीप चौधरी जी, वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका। सुमित अवस्थी जी, संदीप चौधरी जी फिर आएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी जी जी। और आप एक बहुत अहम अनाउंसमेंट ये है कि एक विराम हम ले रहे हैं और विराम से पहले हम दूसरे दरवाजे से जब निकलेंगे वहाँ पे रिफ्रेशमेंट है विद्यार्थियों के लिए, तो प्लीज। और उसके पूरे 1 घंटे के बाद हम यहाँ मिल रहे हैं और दूसरा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। कुछ गीत है, संगीत है, फिल्म है, बहुत कुछ है अभी बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू।